Good morning, students. As you know, I am S.P. Gupta from Sunshine Senior Secondary School, Zakhnia. So, class 12 students, आप सभी को कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शंस के बारे में डिस्क्राइब कर दिया गया। काफी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए, डिस्क्राइब किया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन से को रिवाइज करें। मेरे द्वारा बताए गए सभी क्वेश्चन बोर्ड में आस्किंग क्वेश्चन थे, इसको मैंने डिस्क्राइब किया। एक क्वेश्चन डिस्क्राइब होने का मतलब ये नहीं कि आप उसी पे सीमित रहें, उससे रिलेटेड और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें। सो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी के बाद हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको क्लास 11th लेवल पे डिफरेंशिएशंस के बारे में जानकारी दी गई थी। डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है? सो डिफरेंशिएबिलिटी से ही हम डिफरेंशिएशंस के बारे में सीखे थे। डिफरेंशिएबिलिटी में सो लेट अस स्टार्ट न्यू टॉपिक, डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी। So students, we start a new topic, differentiability. देखिए, डिफरेंशिएबिलिटी में मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। डिफरेंशिएबिलिटी एक प्रोसेस है। डिफरेंशिएबिलिटी इज ए प्रोसेस टू फाइंडिंग द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ए फंक्शन। डिफरेंशिएशन की डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएबिलिटी कि it is a process to finding the differential coefficient of function. Suppose that y equal to fx be a real value function. कुछ चीजें आपको 11th सिलेबस में डिस्क्राइब किया गया। सो मैंने आपको बताया होगा कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y with respect to x is written as dy dx upper. So students, you see the notice dy by dx, this is differential operator. इसको हम बोलते हैं differential operator। यहाँ dx लगा हुआ, x लगा हुआ, ये रिस्पेक्ट बताता है। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। dy by dx इज द डिफरेंशियल ऑपरेटर विद रिस्पेक्ट टू x। किसका? y का। दिस कैन बी रिटन एज dy dx ऑफ fx because y equal to fx, and this is also be written as f dash x, और इसको कहीं कहीं हम f1x भी राइट करते हैं। सो सभी मीनिंग सेम है। देखिए स्टूडेंट्स, सब डिफरेंशिएशन आपका टॉपिक स्टार्ट है कैलकुलस का में, यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे तो सारी चीजें निकल जाएंगी। जैसा कुछ चीजों को 11th पे डिस्क्राइब कर दिया गया, वहीं से आपका डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है। यहाँ उसके आगे ही हम चलेंगे। क्लास 11th लेवल पे डिफरेंशिएबिलिटी एंड पॉइंट्स के बारे में, डिफरेंशिएबिलिटी of a function y equal to fx at a point x equal to a के बारे में डिफाइन करता हूँ। उसमें हम r h b राइट हैंड डेरिवेटिव, r h b मीन्स राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ fx एट द पॉइंट x इक्वल टू डिफाइन करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 f a प्लस x माइनस f बाई a। राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन fx एट द पॉइंट a का मीन्स है कि ये जो f a प्लस x माइनस f है बाई s जो लिमिटिंग वैल्यू है, ये फाइनाइट एंड फाइनाइट होनी चाहिए, गिव करनी चाहिए। अगेन L and T, left hand derivative of fx at point x equal to a. This is equal to limit x tends to 0 f a minus h minus f a divided by minus.
अगर ये दोनों वैल्यूज एग्जिट होती है, वनली एग्जिट होना ही जरूरी नहीं है, सपोज दैट एग्जिट होगी और ये वैल्यू क्या आई, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिट हो रही है और ये वैल्यू सेम होनी चाहिए कि व्हेन यू सी दैट dy dx of fx at the point x equal to a is equal to k. So I think इस स्टेटमेंट को डिस्क्राइब किया गया, आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट थिंग, if y equal to fx is the function of x, then dy upon dx then dy by dx is equal to limit h tends to 0 f x plus h minus fx by h. What is this? This is differential coefficient of fx is equal to limiting value of fx plus h minus fx by h. ये किसी फंक्शंस का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। अब हम देखेंगे इसके हेल्प से काफी सारे रिजल्ट आपको निकाल के दिखाएंगे क्लास 11th लेवल पे। उन रिजल्टों को हम एक बार समराइज करना चाहेंगे यहाँ पर। Result related to the differentiation. Result related to the differentiation, जिसमें dy by dx of x for n into x for n minus n, ये रिजल्ट था। सेकेंड रिजल्ट dy by dx of कांस्टेंट c मीन्स कांस्टेंट। अगर हमारा फंक्शन कांस्टेंट है fx इक्वल टू c है, सो dy by dx ऑफ कांस्टेंट फंक्शन ये 0 होगा। dy by dx of e power x, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e power x होगा। ये सब डिस्क्राइब किया गया, निकाला गया आपको। फोर्थ dy by dx ऑफ e power x, यदि जनरल एक्सपोनेंशियल है e power x log a base c होता है। dy by dx ऑफ log x base c है, इसको दिखाया गया होगा 1/x होता है। ये सब अलजेब्राइक टर्म्स के अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। इसमें कुछ चीजें ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से dy by dx ऑफ sin x, स्टूडेंट्स आपको पता होगा, क्लास 11 में बताया गया क्या होता है, cos, sin का cos। dy by dx ऑफ cos x, ये आपका माइनस साइन है। dy by dx ऑफ tan x, ये sec स्क्वायर x है। dy by dx ऑफ cot x, ये माइनस cosec स्क्वायर x है। dy by dx ऑफ sec x, ये sec x इंटू tan x है। सिमिलरली dy by dx ऑफ cosec x, ये आपका माइनस cosec x इंटू cot x। ये सारे रिजल्ट्स आपको डिस्क्राइब कर दिए गए हैं 11th लेवल पे। इसको आप मैं सिर्फ यहाँ पे समराइज कर रहा हूँ।
क्योंकि मैं बहुत ही अहम टॉपिक, मेन टॉपिक्स आपको टीच करूँ। यहां से अगर क्लियरिटी आपकी नहीं होती है तो पूरे कैलकुलस में प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर नेक्स्ट थिंग यू सी डी बाई डी एक्स ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस, टू आर मोर देन टू फंक्शंस। इस टाइप अगर हम टू आर मोर देन टू फंक्शन के सम या डिफरेंस के ऊपर अगर हम अपना डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे तो उसमें आपका क्या होता है कि ये जो मेरा डिफरेंशियल ऑपरेटर और फंक्शन पे ऑपरेट हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ f1x प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ f2x प्लस एक्स सो ऑन। नेक्स्ट थिंग डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इनटू ए फंक्शन। अगर हम कांस्टेंट और फंक्शन का प्रोडक्ट है, फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट क्वांटिटी प्रोडक्ट में लगी हुई है और उसका डेरिवेटिव्स निकालना चाहे, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना चाहे, तो कंडीशन हमारी है कि c इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स होगा। ये सारी चीजें क्लास 11th लेवल पे एक्सप्लेन की जाती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको बस समराइज ही कर रहा हूँ, तो आप इसको एक बार ध्यान से जरूर देख लेंगे, क्योंकि आपका इसके बाद डिफरेंशिएशन मेन टॉपिक्स आ रहा है। डिफरेंशिएशन अगर क्लियर नहीं होता है तो इंटीग्रेशन सारी चीजें आपकी क्लियर से बाहर निकल जाएंगी। सो यहाँ पे बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत है, हम इस बात को ध्यान देंगे। नेक्स्ट देखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ मैनी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस को डिस्क्राइब किया होगा, f1x इंटू f2x। मैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट में जो 11th लेवल की चीजें हैं उसको बस आपको एक बार समराइज कर रहा हूँ। f1x एक फंक्शन है, f2x दो फंक्शन है, यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, तो ये डी बाई डी एक्स लगा हुआ, मतलब डी बाई डी एक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। दिस रूल के अकॉर्डिंग है क्या कि फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट सेकंड किसी को ले सकते हैं, f1x इनटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन को प्रोडक्ट में लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। देखिए ये जो रूल है टू के लिए नहीं, इसका जनरलाइजेशन है, जनरलाइजेशन भी आपको बता देंगे क्या है। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ f1x f2x f3x the differential coefficient of product of the more than two functions। so उसमें है क्या कि आप जितने भी फंक्शन है सबका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट राइट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ f1x। अब इसको रिमेनिंग f1x की रिमेनिंग जितने भी फंक्शन है f2x f3x so on वो प्रोडक्ट में आ जाएंगे, f2x f3x डाटा। फिर नेक्स्ट प्लस होगा, अब हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट f2x पे ऑपरेट करेंगे डी बाई डी एक्स f2x। अब इसकी कोरिस्पॉन्डिंग अब f2x को छोड़ के बाकी जितने फंक्शन है प्रोडक्ट में आएंगे, f1x f3x एंड सो ऑन। ये प्रोसेस आगे तक जाएगा। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ नेक्स्ट फंक्शन जैसे आपका f3x है, इस पे डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑपरेट होगा। फिर f3x को रिमेनिंग करते हुए जो भी फंक्शंस आपके हैं जैसे f1x f2x और भी जो है वो इनटू में आते जाएंगे। इस तरीके से प्रोसेस प्रोसीड होगा। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द मोर देन टू फंक्शन। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। 11th में भी आपको डिस्कस किया गया, अगर वहां पे नहीं समझ पाए हैं इस प्रोसेस को ध्यान देंगे, ये प्रोसेस आपको प्रोसीड किया जाएगा। स्टूडेंट एक चीज और, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ टू फंक्शन। सपोज दैट f1x by f2x, यहां पे दो फंक्शन का डिवीजन हो रहा है, इस पे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के रूल को भी 11th में डिस्क्राइब किया गया होगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ f1x को न्यूमरेटर notation numerator and they are denominator, where numerator and denominator both are the function of x or constant। so we write the rule
उस रूल के अकॉर्डिंग होता क्या, डिनोमिनेटर फंक्शन का स्क्वायर डी आई स्क्वायर, हियर डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर. For this you write here denominator means f2x d by dx of numerator is f1x minus numerator function is f1x, so we write here f1x, and denominator function is f2x, so d by dx of f2x total divided by f2x is whole square. So this is the rule of division of two functions या क्वोशिएंट रूल्स जिसको बोल सकते हैं. दो फंक्शंस के डिविजन्स का ये जो है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रोसेस है जो यहाँ पे आपको डिस्क्राइब किया गया है. सो स्टूडेंट्स इस रूल को भी बहुत केयर करेंगे, काफी यूजफुल रिजल्ट्स है, सब यूज किए जाएंगे. 12th लेवल पे आपका डिफरेंशिएशन जो स्टार्ट होगा उसमें ये सारी चीजें इंक्लूड होगी, इसलिए इसको समराइज हम इसीलिए कर रहे हैं कि आगे आप उस क्वेश्चन को छोड़ दिए हैं, वहां पे आप कॉन्सेंट्रेट नहीं है, उसको क्लियर नहीं कर रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम आनी स्वाभाविक है, तो इस चीज को ध्यान देंगे. नेक्स्ट कुछ चीजें और हैं, जैसे मैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के बारे में भी 11th में आपको डिस्क्राइब कर चुका हूं. वहां प्रिंसिपल मेथड से या बाय डेफिनेशन मेथड से, जैसे किसी भी फंक्शन के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालने का जो प्रिंसिपल मेथड है वो जो आपको बताया गया कि dy by dx if y equal to our function f(x), then differential coefficient of this function is equal to limit h tends to 0 f(x plus h minus f(x upon h). ये फंडामेंटल प्रिंसिपल या प्रिंसिपल मेथड या जिसको बोलते हैं डेफिनेशन मेथड, ये क्लास 11th में है, जिसको रिजल्ट्स यूज प्रूव किए जाते हैं. यहाँ पे चेन रूल से आपका स्टार्ट होगा. यहाँ पे मैंने छोड़ा था कंपोजिट. हाँ, कुछ स्टूडेंट्स जो आरएसडी की जो डिफरेंशिएबिलिटी फंक्शन उसके एक दो क्वेश्चन आस्किंग है बोर्ड में, उसके हम अगर देखेंगे जो क्वेश्चन आस्किंग उसको यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब कर दूंगा. जो आपको 11th में यहाँ पे हमने छोड़ा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ये जो चीजें मैं बताया आपको टीच कर दिया गया है 11th लेवल पे. अब वहां पे रुका हुआ था कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन कंपोजिट फंक्शन, वहीं से आपको आगे जाना है इस सिलेबस में. तो उसमें देखी थी कि हमने डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स के बारे में डिस्क्राइब किया था. ये रिजल्ट 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स. स्टूडेंट रिजल्टों को ध्यान देंगे. cos इनवर्स x माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स. यहाँ पे tan इनवर्स x देखिए, ये क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सेम डी बाई डी एक्स ऑफ cot इनवर्स x, ये रिजल्ट क्या है माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. डी बाई डी एक्स ऑफ sec inverse x, this is equal to 1 by x under root x square minus 1 है. d by dx cosec inverse x, this is what minus 1 by x under root x square minus 1. तो इसको प्रिंसिपल मेथड से भी क्लास 11th लेवल पे है जिसको प्रूव किया गया है. यहाँ आपको कंपोजिट फंक्शन रूल से इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं. तो एक दो रिजल्ट्स को हम यहाँ डिस्क्राइब कर दे रहे हैं. Suppose that f(x) equal to tan inverse x. Now let y equal to tan inverse x. आपके माइंड में है कि d by dx of tan inverse x is equal to 1 by 1 plus x square. ये रिजल्ट सब जानते हैं प्रिंसिपल मेथड से, ये 11th लेवल पे आपको बताया गया होगा.
अब यहाँ पे देखना ये है, अब इसको हमें 12th टॉपिक भी कंपोजिट फंक्शन ऑफ फंक्शन के रूल से कैसे समझना है। फंक्शन ऑफ फंक्शन तो अभी ये है ही नहीं, लेकिन हम इसको एक अनदर मेथड से आपको प्रूव कर रहा है। देखिए जैसे फंक्शन ऑफ फंक्शन ही इसमें इन्वॉल्व होगा। जैसे सपोज दैट लेटिंग हुई है y इक्वल टू tan इनवर्स x। अब इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको टीच किया गया, उसके अकॉर्डिंग देखिए ये होगा आपका tan y इक्वल टू x। क्लियर है? If y equal to tan inverse x, then tan y equal to x. So here x equal to tan y मिला, means what? जैसे y is the function of x है, वैसे ही x is the function of y है। यहाँ पे क्लियर हो रहा है। यहाँ से आप बोलते हैं कि y is the function of x, यहाँ से क्या बोलेंगे x is the function of y। So जो जिसका फंक्शन है उसके रेस्पेक्ट में ही हम डिफरेंशिएशन करेंगे। So differentiating above this portion above with respect to y on both sides। हम क्यों y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये चीज को तो स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमारा ये जो फंक्शन x है ये y का फंक्शन है। x इज द फंक्शन ऑफ y, x इज नॉट फंक्शन ऑफ x नहीं है आपका। सो जो जिसका फंक्शन उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। सो हमने यहाँ पे राइट किया है कि डिफरेंशिएटिंग अबव बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू y। सो रेस्पेक्ट टू y मींस d by dy ऑपरेट करना है आपको x के ऊपर। लेफ्ट हैंड साइड में भी ऑपरेट करेंगे d by dy ऑफ tan y। अब इस रिजल्ट्स को देखिएगा, अभी मैं राइट किया था d by dx ऑफ tan x, ये आपका रिजल्ट था sec स्क्वायर। तो d by dx of tan x sec स्क्वायर है, तो सेम रिजल्ट d by dy of tan y, ये क्या मिलेगा आपको sec स्क्वायर। सो वी राइट हियर sec स्क्वायर y, ये मिला आपको dx upon dy। सो स्टूडेंट्स एक चीज और क्लियर कर लीजिए, dx upon dy is equal to 1 upon dy upon dx। dy upon dx is written as 1 upon dx upon dy। तो अगर ये dx upon dy है, अगर हम dy by dx लेना चाहेंगे तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। सो दिस इंप्लाइज dy upon dx, so 1 upon sec स्क्वायर। रिवर्स कर देंगे। अब देखिए अब यहां से मिला dy upon dx is equal to 1 upon sec स्क्वायर y को आप आइडेंटिटी के रूल से जानते हैं 1 plus tan स्क्वायर y होता है। क्लास 11th लेवल पे आपको बताया जाता है sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 plus tan स्क्वायर थीटा। So we write here sec square y equal to 1 plus tan square y, dy by dx is equal to 1 by 1 plus tan y। What is the value of tan y? So you see here tan y equal to x, so this is x tan square x। tan y equal to x, so we write here x square। So students here आप देख रहे हैं कि d by dx of y means tan inverse x, ये रिजल्ट यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है, which is 1 by 1 plus x। So I think you understand this process। आपको इसी प्रोसेस से आगे जाना। क्लास 11th लेवल पे प्रिंसिपल मेथड है जिसके हेल्प को बताया जाता है, इसके हेल्प से कुछ रिजल्ट निकाले जाते हैं। प्रिंसिपल मेथड को यहाँ नहीं अप्लाई करना है, यहाँ कंपोजिट रूल फंक्शन ऑफ फंक्शन चेन रूल जिसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन के ऊपर चेन। ये देखिए कंपोजिट फंक्शन इसलिए हुआ कि x इज द फंक्शन ऑफ y एंड y इज द फंक्शन ऑफ x, सो x इज द फंक्शन ऑफ x, इसीलिए यहाँ पे कंपोजिट रूल हुआ। सो स्टूडेंट्स जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, आज से मैं डिफरेंशिएशंस का टॉपिक स्टार्ट किया हूँ।
सो इसके ऊपर जो मैंने रिजल्ट समराइज किए उसको आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। अंडरस्टैंड करने के बाद उसको अगर अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करके उसको नहीं देखेंगे, तो कैलकुलस में आगे जाने के बाद आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ से आप अलर्ट हो जाइए, यहाँ से आपके टॉपिक्स कॉपी रन करेंगे, उसमें सारे रिजल्ट्स आएंगे। तो इसको आप क्लियर करिएगा। टुडे के लिए इतना ही। सो दैट्स ऑल।